नमस्कार, मैं कविता दलहन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आज जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर गौरव दास गुप्ता हैं और इनकी एक साथ 3 फिल्में एक दिन रिलीज हो रही हैं। 9 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है चेहरे, द बिग बुल और साथ में हेलो चार्ली। और इन तीनों फिल्म्स में गौरव ने म्यूजिक दिया है। सो आइए गौरव का वेलकम करते हैं और उनका एक्साइटमेंट लेवल जानते हैं। आइए गौरव, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Bas, very good. Thank you, Kavita, for having me on your show. Looking forward to chatting with you. एंड बताइए, 9 अप्रैल बिग डे, 3 मूवीज एक साथ रिलीज हो रही है। ये चाहिए था। ये एक साल कोरोना का बाद ऐसा ही कुछ चाहिए था. Yes, so very happy, and all 3 films, the songs are beautiful. So obviously, so the nervousness भी है, excitement भी है. चलो, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए बस. चलिए, तथास्तु। तथास्तु. अच्छा बताइए गौरव, तीनों फिल्म में जो म्यूजिक है, आई नो इट साउंड्स लाइक अ टिपिकल क्वेश्चन बट स्टिल आई हैव टू आस्क, तीनों में म्यूजिक कैसा है? इज इट रोमांटिक सॉन्ग्स हैं या किस तरह के सॉन्ग्स हैं? डांसिंग नंबर्स हैं? टेल अस अबाउट द म्यूजिक. Actually, all 3 films, they have romance is the key, you know, because after Gaurav Roshan, we were working as a duo, na? So 5 साल बाद as Gaurav Das Gupta solo, मैंने decision. Hello, I will not be doing any more recreations and very less club tracks. I wanted to do romantic tracks, which is my main forte. Okay. So all 3 films have romantic tracks and beautiful songs. Ishq Namaza and Hawaon Ki Sheher Mein, Big Bull. So Ishq Namaza is doing very well. शहरे में एक बहुत प्यारा सा गाना है रंग दरिया बोल के, इमरान हाशमी का फेवरेट सॉन्ग. एंड हेलो चार्ली हैज अ सॉन्ग कॉल्ड जिप्सी गिटार. वो भी एक क्वर्की लव सॉन्ग है. अलग अलग जोन का सॉन्ग्स है लेकिन लव सॉन्ग्स तो है. नाइस. और आई थिंक चेहरे में अमिताभ बच्चन है मूवी में और बिग बुल मूवी में अभिषेक बच्चन है. सो राइट या जूनियर बच्चन, सीनियर बच्चन, दोनों की मूवीज में आपका म्यूजिक जा रहा है. राइट, बट दे स्टिल हैवंट अडॉप्टेड मी. वही अफसोस है. राइट. आजकल बॉलीवुड में कितना कुछ चेंज आ गया है. आजकल कंटेंट इज द किंग एंड लोग परफॉर्मेंसेस को ज्यादा जो है तजव्वुद देते हैं और कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है. सो काफी कुछ बदलाव आया है. आपको लगता है म्यूजिक की चॉइस में, म्यूजिक के टेस्ट में लोगों के बदलाव आया है? यू थिंक सो? देखो, honestly speaking, there's either a good song or a bad song. Okay. Get me? That from ages, I believe it's the same. I'm a little old school. Good song or bad song, अभी क्या है ना, it's an artist का responsibility होता है to give the audience good material. ठीक है, आप सालों तक recreation देते रहोगे, then you'll blame the audience for it. ये कोई मतलब नहीं होता है. You know, but after this entire COVID thing, a lot of independent artists have come up. Yes. वो अच्छी बात है. A lot of independent artists are being heard and being encouraged. That is very good. And I think dependency on films have become less. Okay. So that is one thing. But आगे देखते हैं क्या होता है. गौरव, आपका जो म्यूजिकल जर्नी है वो कैसे शुरू हुआ? टेल अस. आप बॉम्बे से हैं या बॉम्बे आए थे अपना करियर बनाने? No. I am from Calcutta. Okay. I'm from Calcutta. I actually left everything at the age of 16 to play guitar. I used to play in a lot of heavy metal bands in Calcutta. I'm a rock band boy. Great. Doing Bollywood, हाँ. तो अभी the journey has been very exciting, very exciting, very tough. And अभी बॉम्बे में it's been more than a decade now. I think I came to Bombay 2009, I think. Okay. And मेरा पहला पिक्चर था 10 कहानियां संजय गुप्ता का साथ. Movie was a hit. Music was a super hit. Yeah. उसके बाद it's been a long journey. Sometimes you get lost down the way. Sometimes you find your way back. And यहाँ पे ना important चीज I realized is you need to have destiny is most important. पहले मुझे लगता, जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे लगता था आप बहुत टैलेंटेड हो, आप हार्ड वर्क करो तो सब हो जाएगा. बट यहाँ का गेम कुछ अलग ही है. हार्ड वर्क और टैलेंट के साथ डेस्टिनी नीड्स टू फेवर यू. और जब टाइम आता है तभी सब कुछ होता है.
राइट राइट। सो गौरव, कुछ इनिशियल डेज के, आपकी स्ट्रगलिंग डेज के कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे कि कैसा होता था, हाउ वाज इट लाइक, कैसे आप अपना म्यूजिक आप लोगों को सुनाते थे और फिर कैसा फीडबैक आता था? एनी फनी स्टोरीज यू वांट टू शेयर विद अस? See, my funny story start from the age of 16 when I left home, and I'm from a Bengali family. तो मेरा सब लोग बहुत बंगाली लोग क्या होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं. Everyone is very highly educated. ठीक है, so I'm the black sheep in my family. तो तब स्ट्रगल था. हम लोग 5 लड़के थे, हेवी मेटल बैंड में बजाते थे. रास्ते में भी we used to sleep at night. खाने का कुछ नहीं था, रहने का जगह नहीं था, कंपटीशन में जाते थे, ऐसा था. और ये तो पहले का पार्ट था. बट बॉम्बे में आने के बाद भी आई केम टू बॉम्बे में $3,000 एंड एक मैट्रेस था, एक लैपटॉप था, एक गिटार था. तो हाँ, तो वो लैपटॉप में छोटा छोटा वो क्रिएटिव का स्पीकर होता, वो एक पैकेट में लेके मैं घूमता था सब जगह, जा जाके गाने सुनाने के लिए. तो एवरीवन, आई थिंक मोस्ट म्यूजिशियंस हैव हैड दिस जर्नी. ओके. मोस्ट म्यूजिशियंस हैव हैड दिस जर्नी. सब आर्टिस्ट लोग का, रियल आर्टिस्ट लोग का ऐसा जर्नी होता है. ओके. मुझे लगता है. आई थिंक वो स्ट्रगल से, वो पेन से, वो दर्द से आपका म्यूजिक और बेटर हो जाता है. हाँ, डेफिनेटली. देखो, द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज लाइफ ना कविता. आई थिंक एवरीवन अग्रीज, लाइफ इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन. लाइफ टीचेस यू एवरीथिंग, एंड म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ इट. सो वहां से आता है सब कुछ. अभी भी एक्चुअली स्ट्रगल अभी शुरू हुआ है, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. 4 साल की बेटी है, एंड so struggle and responsibilities अभी शुरू हुए. अच्छा गौरव, कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो आपको हील भी करता है ना? सो व्हेनेवर यू फील सैड, आप एक म्यूजिक सुन लीजिए, आप आपका दर्द धीरे धीरे आप उसको भूलते जाते हैं, म्यूजिक में खोते जाते हैं. सो एक म्यूजिक डायरेक्टर जो पूरे टाइम अपना म्यूजिक के आसपास ही पूरा अपना दिन बिताता है, तो भी म्यूजिक को यूज करता है टू हील, या how do you heal yourself when you are feeling low, when you're going through problems? I just silence. Silence, seriously, because I work from home. My studio is at home. और घर पे मेरा either rock music बजता है, नहीं तो nursery rhymes बजता रहता है. And I'm not someone who goes on listening to my own stuff. बैठ के I don't do that much. And जब भी टाइम मिलता है मैं सब बंद कर देता हूँ. एक्चुअली साइलेंस इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. एंड और कौन सी म्यूजिक डायरेक्टर का काम आपको पसंद है? अगर हिंदी म्यूजिक की बात की जाए तो बॉलीवुड में और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर का काम आप अप्रिशिएट करते हैं? I think my favorite music composer would be Pritam. I think definitely Pritam. He was a senior in my school also. वो मुझसे 10-12 साल सीनियर भी था स्कूल में. प्लस आई थिंक ही इज वेरी वर्सेटाइल एंड ही इज द बेस्ट. डेफिनेटली, पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील. या ही इज गुड. सो गौरव, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने एक बहुत मेहनत करके कोई धुन बनाई है, यू हैव कंपोज समथिंग रियली नाइस एंड यू हैव लव्ड इट, राइट, किसी डायरेक्टर को आपने वो सुनाया एंड पसंद नहीं आया, so immediate reaction क्या होता है? Yeah, this happens every day. Every day? पहले I used to, yeah, to everyone actually. देखो, म्यूजिक इज सच अ कमोडिटी ना. म्यूजिक सबका हक है कमेंट करने के लिए. ठीक है, सबका हक है. आप कभी probably a rickshaw wala would also have a choice of his music. Absolutely, you took out the words of my mouth. मैंने कभी डायरेक्टर लोग उनका ड्राइवर को सुनाते, खुद को सुनाते, सबको सुना के ओपिनियन. Everyone has an opinion, right? So पहले तो I used to get very angry. Now I really don't care much actually. It's part and parcel of the entire thing, and it's fine. Sometimes a very good song किसी को जब समझ में नहीं आता है, और मुझे पता है अच्छा गाना है, तो it's their loss. Okay. और कभी होता है कि कुछ situation है and maybe I'm not being able to get the situation, the communication gap. So I try to work again on that situation. It works that, but rejection is the key यहाँ पे for everyone. आना चाहिए rejection लेना. मतलब out of 10, 9 times rejection होता है, एक बार success होता है. ये सबका story है. ऐसे होता है. हाँ, definitely. It's tough. Very tough, very tough, very tough, definitely. Yeah. So गौरव, जैसे आपने बताया कि
हाँ, मतलब 10 में से 9 बारी गाने रिजेक्ट हो जाते हैं। सो फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं फिर? मतलब आई थिंक मेरे साथ अगर ऐसा हो कि मेरा काम मेजोरिटी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो थोड़ा डिप्रेशन में ही चले जाओगे, आप लो फील करते रहोगे। सो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? नो, इट हैपेंस, बट क्या होता है, इतना बार हो चुका है ना, सो यू गेट यूज्ड टू इट, यू डोंट केयर एनी, फॉर मी आई डोंट केयर एनीमोर. Obviously you feel bad because there is a lot of politics attached, you know, and जैसे मैं बोल रहा हूँ, गाना लॉक है, फाइनल है, फिर प्रोड्यूसर का भाई का बेटा का माँ का बहन को अच्छा नहीं लगा तो गाना आउट हो गया, ऐसा भी होता है, you know. And sometimes, and I honestly, as a person, I really don't care much because God has been kind. And do they tell ऐसे कि उसके मामा के चाचा के भाई को हाँ पसंद नहीं है? या मेरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी भी ये बिग बुल में भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ, 2 गाने का जो था, मैंने लॉकडाउन से पहले गाना था, लॉकडाउन का बाद पता लगा मामा का बेटा का भतीजी का किसी का कुछ हो गया. एनीवेज, but that is fine, but it's okay. Yeah, this is the part and parcel of the deal, you know. When you're into this game, you need to be prepared for what's coming. And it's fine, that is all, you know. God has been kind, so उतना अभी अफसोस नहीं होता है. But as an artist, इतना मेहनत करने का बाद क्या होता है, कभी कभी ना, so I've dedicated from 16, as I told you, I've given up my entire life for music. Yeah. You know, I am a guitar player. I've done this all my life. तो क्या होता है कभी कभी, for any musician, you feel bad when someone stupid is not understanding your work. Yeah. You understand? Yeah. You know? A person who doesn't have that knowledge about music. Absolutely. See, that is what would piss off any musician. Yeah. You know, when someone who's done stuff, who has already given producer, direct, कोई भी हो, any individual. ले सकते हो, yeah. Absolutely. That is, you learn things. अच्छा गौरव, थोड़ा हमें अपने काम के बारे में और बताइए. सो एक गाना फाइनलाइज होने में क्या रोल होता है बाकी सबका? टेल अस द रोल ऑफ अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, योर रोल. हाउ डू यू ऑल कंट्रीब्यूट एंड फाइनलाइज वन सॉन्ग? कैसे होता है? हाउ इज द प्रोसेस? How is the process for the film? Song is basically, you have those briefs, ना. एक पिक्चर में 4 या 5 सिचुएशन होता है. टाइटल सॉन्ग होगा, लव सॉन्ग होगा, आइटम सॉन्ग होगा, क्लब सॉन्ग, ऐसे सिचुएशन रहते हैं. Okay. देखो, व्हाट इज इट दैट, गाना बनाना ना सबसे इजी काम है. अच्छा. गाना बेचना ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. सही बोला. ठीक है. सो जो भी सक्सेसफुल कंपोजर्स है, दे आर बेटर मार्केटिंग पीपल एक्चुअली देन कंपोजर्स. Okay. Because वो गाना बेचना is even more tough in today's day and time. You know, and as I said, everyone has an opinion. Yeah. You know, so it's step by step. कभी-कभी गाना फाइनल होके भी निकल जाता है गाने पिक्चर से. और कितना सिंगर है, वॉइस फाइनल होके भी कोई और डब करके चला जाता है. This trend has been happening for a while and will continue. You know, and hierarchy रहता है ना, producer, director, actor, composer, lyricist, singer. So it's like that. The lower you are in that ladder, the higher you need to climb. It's like that. गौरव, आपके कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपको लगता है कि आपकी तरफ से आपने उसमें अपना पूरा, कहते हैं ना, खून पसीना एक कर दिया बनाने में, एंड शायद उतना चला नहीं, इट डिड नॉट सेल वेल, जैसे आपने कहा ना कि बनाना एक चीज है और बेचना एक चीज है. सो एनी पर्टिकुलर right you want to share जो आपको लगता है आपने बहुत अच्छे से बनाया पर वो शायद उतने अच्छे से बिका नहीं? Yeah, there's a song called Akhiya I did with Sony Music. Okay. Some time back, with Papu Nath sang. It was a single, beautiful song. So 3 गाना किए थे which came out together. Akhiya, there were 3 more songs, but Akhiya is the main one. And that song was very close to my heart. And there was lack of promotion, lack of marketing. That's when you actually feel sad, you know, when you give it all. Yeah. Even और भी कुछ काम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और भी कुछ अभी भी चल रहा है, you know, because everyone wants the best from you, you know, na. But once you give it to them, then they don't feel that they have a responsibility. बहुत कम लोग हैं who feel that अभी गाने को पुश करना चाहिए, गाने को कुछ आगे ले जाना चाहिए. सब लोग ऐसा नहीं करते हैं. So then that's disappointing for an artist. एंड आप जब पुराने रीमिक्सेस आते हैं, आपको क्या लगता है कि रीमिक्सेस
जो है फिल्मों में आजकल बहुत ज्यादा आने लग गए हैं ना 90s की म्यूजिक, तो आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड ट्रेंड और it's not a nice trend? Do you have a take on that? देखो, we've also done so many. I've done so many of these recreations, Okay. like Mahi Wave, then Kabil, Mubaraka. These are all my films. Even Total Dhamal mein Mungra was mine. Okay. So abhi there are two sides to the story, because obviously any musician will not want to do a remix. Yeah. किसी को भी पसंद नहीं होगा शायद. So personally, what I used to do is मैं अपना original बनाता था. उसमें सिर्फ hook line वो पुराने गाने का I used to keep. If you see Sada Zamana और Mahi Way और even Hawa Hawa, all of these songs, सिर्फ hook line पुराना है, बाकी सब मेरा ही गाना original है. But later they did not want that. They wanted जैसा है वैसा ही छाप दो, सिर्फ beat change कर लो. तो वो नया बीट डालने के लिए तो कंपोजर को नहीं चाहिए, अच्छा प्रोग्रामर चाहिए, और प्रोग्रामर भी बहुत सारे हैं मार्केट में. बट ऑब्वियसली द सॉन्ग्स आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. But for certain audiences, of course, I don't think they want to hear that. Tired हो चुके हैं लोग, मुझे तो ये लगता है. हाँ. वो हुक लाइन बीच में आती है पुराने सॉन्ग की तो अच्छा लगता है, पर जब पूरा का पूरा सॉन्ग ही कॉपी हो जाता है तो कभी कभी लगता है कि इसमें नया कुछ नहीं है. देखो, I don't feel that we have the lack of talent in a country. इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, टैलेंट ऐसा लगता है खत्म हो गया. हाँ. Then you feel नया ऑफर करने के लिए. Right. So that is upsetting for all musicians. And वो एक anything, if you overdo it, it loses its charm, right? Yeah. Same thing with the recreations. Yeah. That's what. चलिए गौरव, आपकी जो 3 गाने आ रहे हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. 3 मूवीज जो आपकी रिलीज हो रही हैं, चेहरे, द बिग बुल और हेलो चार्ली. आई एम श्योर पीपल विल लव योर सॉन्ग्स. एंड थैंक यू सो मच. 2021 में और कौन सा म्यूजिक हम आपका क्या हम सुनने वाले हैं, कुछ बताइए अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में. Quite a few things are coming, but I don't want to jinx it by talking about it now. But जैसे ही आता है, you will be the first to know. A lot of good things are lined up, for sure. बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बात करके. Thank you so much for talking to Punjab Kesari Navodaya Times. Lovely talking to you, Kavita. Thank you so much. Thank you.